वेलकम फ्रेंड्स। एफडीआई 2022 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज की डेट में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की परिचायक बन गई है। जिन देशों के पास एफडीआई ज़्यादा आती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ज़्यादा आता है, उन देशों की अर्थव्यवस्था को अच्छा माना जाता है। तो इस सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एफडीआई 2022 के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में। एक रिपोर्ट आई अंकटाड की, जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उसमें इंडिया की रैंकिंग भी की गई है कि टॉप 20 में क्या पोजीशन होल्ड करता है। उसके अलावा एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि एफडीआई 2022 में, यानी कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में क्या स्थिति रही है, किन राज्यों को सबसे सर्वाधिक एफडीआई मिली है, किस क्षेत्र को सर्वाधिक एफडीआई मिली है, किस देश से सर्वाधिक एफडीआई आया है, उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट आई है। तो आइए इस स्टेटस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये WIR के नाम से जानी जाती है। WIR ये रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है आपसे एक रिपोर्ट का नाम देकर कि ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है और इसके द्वारा ही दुनिया भर के देशों की रैंकिंग की जाती है। वो कितनी टॉप अट्रैक्शन रही हैं एफडीआई के लिए, या इनको डेस्टिनेशंस भी कहते हैं, टॉप 20 हॉट डेस्टिनेशंस ऑफ दी फॉर दी एफडीआई। तो इंडिया को जो रैंक मिला है वो इस बार 7वां रैंक मिला है टॉप 20 में, और ये इसकी एक रैंक की इम्प्रूवमेंट है पिछले के साल में। तो एफडीआई 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग है टॉप 20 डेस्टिनेशंस में, वो 8वें से 7वें पोजीशन पे चली गई है। तो इसमें एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये अपने आप में ये तथ्य आपको बताता है कि इससे जो एफडीआई की स्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी हुई होंगी। 2021-22 जिस अवधि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें अगर देखें तो अभी तक का हाईएस्ट एवर एफडीआई प्राप्त हुआ है, जिसमें 83.57 बिलियन डॉलर, 83.57 बिलियन डॉलर का हाईएस्ट एवर एफडीआई प्राप्त हुआ है। और ये जो प्राप्त हुआ इस वर्ष 2021-22 में, अगर इसकी तुलना हम 2014-15 से करें तो ये लगभग डबल होता है। 2014-15 में 45.15 बिलियन डॉलर का एफडीआई इंडिया को प्राप्त हुआ था, जबकि आज ये 83.57, यानी कि जो डिस्कशन अवधि है उसमें ये 83.57 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। 2003-4 की तुलना करें तो ये 20 फोल्ड ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। तो उस समय और आज, यानी 2003 और 4 से ये लगभग 20 टाइम्स, उस समय एफडीआई 2.87 बिलियन डॉलर हुआ करती थी, जो कि अब 20 गुना ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि किन देशों के साथ या किन देशों के द्वारा ज़्यादा ज़्यादा भारत में एफडीआई आई है। तो उसमें सिंगापुर नंबर 1 पोजीशन पे आपको दिखाई देगी, जहां से टोटल एफडीआई का 27.01% अकेले सिंगापुर से आया है। दूसरे नंबर पे यूएसए है, जहां से 17.94% एफडीआई आया। तीसरे नंबर पे मॉरिशस है एज फेवरेट, 15.98% यहाँ से आया। चौथे नंबर पे नीदरलैंड है, जहाँ से 7.86% आया। और स्विट्ज़रलैंड 5वें नंबर पे है, जहाँ से 7.31% आया। तो ये 5 टॉप डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ से 5 टॉप सोर्स हैं जहाँ से भारत में एफडीआई आती है। जिन राज्यों को सबसे अधिक एफडीआई मिली है उसमें कर्नाटका नंबर 1 है, जहाँ पे 37.55% एफडीआई आई है। महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, जहाँ पे 26.26%, यानी कि नंबर 1 पे ये है और नंबर 2 पे ये है। और इन दोनों को अगर आप कलेक्ट कर देंगे तो ये दोनों ही आपको लगभग 60% से प्लस की एफडीआई लाते हुए दिखाई देंगे। मैन्युफैक्चरिंग, अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को हाईएस्ट एफडीआई प्राप्त हुआ है 21.34 बिलियन डॉलर का, जो कि 76% इंक्रीज है एफडीआई में।
अब हम लोग देते हैं डिटेल में इन बातों को। तो केंद्र सरकार का हालिया ये रिपोर्ट है जिसमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए केंद्र सरकार ने बताया है एफडीआई की क्या स्थिति रही है। इसमें कर्नाटका और महाराष्ट्र को भारत में सबसे अधिक एफडीआई राज्य के तौर पर देखा गया है, यानी कि हाईएस्ट एफडीआई स्टेट्स इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कर्नाटका और महाराष्ट्र दिखाई देते हैं। कर्नाटका को जहां पे एफडीआई इक्विटी इनफ्लो का 37.55% प्राप्त हुआ है, वहीं महाराष्ट्र को 26.26% प्राप्त हुआ है। कर्नाटका रिसीव्ड 37.55% of FDI and Maharashtra received 26.26% of FDI। वित्तीय वर्ष 21-22 की बात करें तो सबसे अधिक एफडीआई दो देशों से आया है, सिंगापुर और अमेरिका से। सिंगापुर में भारत और अमेरिका में दोनों का अगर क्रमशः देखें तो 17.94 और 27.03% की एफडीआई इन दो देशों से आई है, यानी कि सिंगापुर अकाउंटिंग फॉर 27% ऑफ द एफडीआई एंड US for 17.94%। So these two countries emerged as the top two sourcing nations for FDI। तो ये दो देश अमेरिका और सिंगापुर ये FDI इक्विटी फ्लो के लिए दो सबसे बड़े सोर्सिंग देशों के तौर पर उभरे हैं। उसके बाद जो स्थान आता है मॉरिशस का 15.98%, नीदरलैंड का 7.86% और उसके बाद स्विट्जरलैंड का 7.31%, फॉलोड बाय मॉरिशस, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड जिनका शेयर है मॉरिशस का 15.98%, नीदरलैंड का 7.86% और स्विट्जरलैंड का 7.31%। वैश्विक एफडीआई की जो रिपोर्ट है या एनालिसिस है एफडीआई प्रवाह की प्रवृत्तियों का, ये विश्लेषण अंकटाड के विश्व निवेश रिपोर्ट में WOIR में की जाती है और इसकी जो 2022 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत 2021 के लिए शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में से 7वें स्थान पर पहुंच गया है और इसकी स्थिति में एक पोजीशन का, एक स्थान का सुधार हुआ है। यानी कि अगर हम लोग देखें अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 जो कि एफडीआई इनफ्लो के ग्लोबल ट्रेंड्स की एनालिसिस करती है, उसमें इंडिया की वन प्लेस जंप के साथ 7th पोजीशन इंडिया को हासिल हुआ है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 12.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 21-22 में निवेश में से 76% यानी कि 21.3% बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ उच्चतम एफडीआई इक्विटी प्रवाह की भी जानकारी ये देता है। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसने हाईएस्ट एफडीआई इन इक्विटी इनफ्लो हासिल किया है, जिसमें 76% की इंक्रीज दिखाई देती है FY 21-22 में और ये 21.34 बिलियन डॉलर के बराबर का है, जबकि FY 2021 में ये 12.01 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था। इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट एनुअल एफडीआई वर्थ USD 84,000 इतना मिलियन इन FY 21-22 डिस्पाइट पैंडेमिक सिचुएशन अक्रॉस द globe, and the FDI flow in India into 2021 overtook FDI by 2.87 billion dollar। अब अगर ट्रेंड्स को देखें तो इंडिया टॉप 5 सेक्टर्स जहाँ पे हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हुई है 21-22 में, इसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर 24.06 सबसे पहला नंबर 1 पोजीशन पे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है जहाँ पे 24.60% टोटल एफडीआई का हासिल हुआ है। सर्विसेज सेक्टर दूसरे नंबर पे है जिसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, आउटसोर्सिंग, R&D, कोरियर, टेक, टेस्टिंग एंड एनालिसिस आती है जिसमें 12.13% एफडीआई मिली है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 11.89% मिली है। ट्रेडिंग में 7.72% मिली है और कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ में 5.52% मिली है। तो ये 5 टॉप सेक्टर्स है जहाँ पे एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हुआ है। टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो आई है 2021-22 में, उसमें कर्नाटका है 37.55%, महाराष्ट्र है 26.26%, दिल्ली है 13.93%, तमिलनाडु है 5.10% और हरियाणा है 4.76%। तो टॉप 5 सेक्टर्स जहाँ पे एफडीआई इक्विटी इनफ्लो आई वो ये हैं। टॉप 5 स्टेट जहाँ से एफडीआई इनफ्लो आई है
उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई फ्लो इन FY21-22। FY21-22 में इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है अभी तक का हाईएस्ट है, और ये 2003-04 की तुलना में ऑलमोस्ट डबल है, और एफडीआई फ्लो और डबल है FY 2014-15 की तुलना में। यानी कि अगर स्थिति देखें 2021 में एफडीआई इनफ्लो की, तो भारत में 2003-04 की तुलना में 20 गुना बढ़ा है एफडीआई इनफ्लो, जबकि 2004-05 की तुलना में भी ये दर डबल हुआ है। एफडीआई इनफ्लो 45.15 बिलियन डॉलर की रही है FY 2014-2015 में। 2014-15 में एफडीआई प्रवाह 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो ऑफ USD 83.57 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। इस साल इसने 83.53 बिलियन का हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई हासिल किया है, और इसने ओवरटुक लास्ट ईयर बाई 1.60 बिलियन। पिछले साल की तुलना में ये 1.60 बिलियन ज़्यादा है, पिछले साल की तुलना में ये 1.60 ज़्यादा है। कर्नाटका टॉप एफडीआई इक्विटी इनफ्लो वाला रेसिपिएंट स्टेट है, जबकि सबसे ज़्यादा सिंगापुर से 27%, और उसके बाद दूसरे नंबर पे USA 18% के आसपास एफडीआई हासिल हुई है। भाई आपको अंत में जानकारी देना चाहूँगा कि सितंबर 26 से 30 के बीच में अनअकैडमी अपने 20% ऑफर के साथ फिर से एक बार आपके लिए उपलब्ध है। यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शंस पे ये आपको 20% का ऑफर अवेलेबल है, जिसमें 24, 12 और 6 महीने के ड्यूरेशन में ये सब्सक्रिप्शन ऑफर वैलिड रहेगा। 24 महीने की सब्सक्रिप्शन जो नॉर्मली 14,999 होती है वो 11,999 है। 12 महीने की 10,299 की जगह पर 8,239 8,239 रुपये है, और 6 महीने जो 8,339 रुपये की होती है वो 6,719 रुपये की सब्सक्रिप्शन है। तो अगर इस अवधि में 26 से 30 की अवधि में सब्सक्रिप्शन ली जाती है तो 20% का डिस्काउंट डायरेक्टली हासिल होता है, और इसके लिए आपको OPC10 लाइव इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करना होता है। उसके अलावा अनअकैडमी ने आपको अनअकैडमी लाइट ने यूपीपीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए 6 महीने की टेस्ट सीरीज़ मात्र 159 रुपये में आपको दी है, जिसमें आपको 24 फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, PY की टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, और टॉप एक्सपर्ट्स ने इनको डिज़ाइन किया बनाया है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। करंट टाइम्स यूपीपीएससी मेंस के लिए सितंबर महीने की मैगजीन भी अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें GS पेपर 1 to 3 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए गए हैं, और इनको एक्सेस करने के लिए आप करंट अफेयर्स मैगजीन को एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें। अनअकैडमी ऐप, गो टू द सेल्फ स्टडी कॉलम में जाएँ, फिर क्लिक सिलेबस पे क्लिक करें, और उसके बाद करंट अफेयर्स एंड देन मैगजीन पे क्लिक करें, और PDF चूज़ करके नोट्स को चूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी ये मैगजीन भी डाउनलोड हो जाएगी।